तुम कर्म करो एक जिम्मेदारी ड्यूटी की तरह करो, क्योंकि आपको पता है मुनीम आपके यहाँ नौकरी करता है, जब घाटा हो जाए तो ऐसा मुंह बना के आता जैसे इसी को घाटा हो गया। बाबूजी बहुत कोशिश की थी, ट्रक पकड़ा गया, ऐसा इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ये सब आप लोग बोलते हो कि इसका नोटिस आ गया, ये हो गया। गलत ऐसे बोलोगे, सेठ से ज़्यादा दुखी तुम ही हो। लेकिन जैसे ही सेठ की नज़रों से ओझल हुए तो क्या कहते हो, अच्छा हुआ देता नहीं था ना, आज पूरा निकल गया। यानी रात में तुम आराम से घर पर जाकर सो जाते हो, लेकिन अपने 2 रुपए भी कहीं गिर जाएं तो तुम्हें 2 घंटे बेचैनी, बल्कि रात भर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि 2 घंटे बेचैन रहते हो 2 रुपए के लिए, लेकिन ये अनमोल जिंदगी जा रही है, इसके लिए कभी बेचैन हुए? संसारिका बढ़ना रे नर देह की ये हार गए, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार गए। हमारे को बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर कि आप लोग यहाँ पर बहुत व्रत संयम ले रहे हो। कोई 1 टाइम खा रहा है, कोई 2 टाइम अनाज ले रहा है, कोई हरी छोड़ दी, किसी ने मीठा छोड़ दिया। बहुत आप लोग संयम की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन संयम के साथ साथ भाव संयम का ध्यान रखना, पूजा के साथ साथ आत्म पूजा का ख्याल रखना, द्रव्य चढ़ाने के साथ साथ खुद को भी चढ़ा कर जाना। ए सर किसी एक को दो, ए सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नरियल नहीं कि जहां चाहे टेक दो। कहते हैं एक बार रख दिया तो आता नहीं उठाना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई पूजा अर्चना की हो, मैंने इस भव में जन्म से लेकर अभी तक कोई उपासना की हो, तो मुझे एक ही फल देना, अंतिम समय में तुम्हारे शब्द बोलने के लिए, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी आराधना करने के लिए मेरे कंठ को अवरुद्ध मत करना, और मेरी आंखों को बंद करते करते मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं जा पाऊं, हो सकता शक हो जाऊं, लेकिन परमात्मा तुम्हारी छवि, तुम्हारे गुणों का दर्शन मुझे नजरों से होता रहे। क्योंकि कहते हैं तुम अपनी आंख से देखो, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। आपकी आप जानो, रात होती है तो बहुत दुख होता है कि जिंदगी के स्वर्णिम क्षण खो रहे, साधना का मुहूर्त निकल जाएगा, एक दिन जिंदगी का कम हो गया, अब करोड़ रुपया दोगे तो भी ये दिन वापस नहीं आएगा, और तुम व्यर्थ में खो देते हो। तेरी मेरी चिंता, रात को वो सपने आते हैं जो दिन में पूरे नहीं हो पाते हैं, और दिन का सपना आंख खुले का है और रात का सपना आंख मूंदे का है। क्योंकि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतने कफन के लिए इतनी तैयारी करते हो, उस 4 बांस के टुकड़ों के लिए जीवन भर इतने बड़े मकान बनाते हो। हमसे सब लोग कहते हैं माता जी दिल्ली में इतना सुंदर भवन आप क्यों नहीं रुकती हो? हमने कहा ये भवन एक दिन मरघट बन जाएंगे। ये नहीं कि आप कहो कि कोई रुका हुआ हो साधु हो तो मैं दोष नहीं देती हूँ ना, हमें इन चीज़ों में दिमाग लगाना चाहिए कि क्यों एक जगह रुके थे, कोई बात नहीं, सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। हम जीवन में भी, आप लोग भी ग्रस्त में रहते हुए किसी की फालतू आलोचना में समय बर्बाद मत करो, हो सके उसका सहयोग दो, उसे अर्चना में साधक बनो।
हमें इतना सा समय मिला है, इसमें हम पुण्य स्मृतियों में लगाएंगे। आपको पता है कबाड़ की गोदाम भी होती है और सोने की भी तिजोरी होती है। कबाड़ की गोदाम में इतना भरा हुआ हो, आप समझ गए, तो भी पैसे नहीं आते हैं, और तिजोरी में सोना या कोहनूर हो तो उसके अच्छे दाम मिलते हैं। कोहनूर जब निकला था तो आज से 5 गुना वजन ज्यादा था। आज तराशते तराशते वजन तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कीमत ज्यादा हो गई है। हम भी औदारिक शरीर मिला है, जाके परम औदारिक और एक दिन दे रहे तो ना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी पर्याय बढ़े तो ऊपर की तरफ बढ़े। हम क्यों फालतू की इतनी सी जीवन में परमात्मा की स्मृति रखो, सद्गुण रखो। कैसे परमात्मा बनेंगे? क्योंकि कहते हैं भगवान आपने 18 दोषों को नष्ट कर दिया, हम 8000 दोष लेकर बैठे। 8000 से ज्यादा, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। कहते उतने ही से परमाणु थे दुनिया में अच्छे, जितने आप में मिल गए। और हम लोगों ने तो परमाणु तो हमें अच्छे मिले हैं। इस परम परमात्मा के वंश में हम उत्पन्न हुए। ये वंश वो गए जो कि दंशों को मिटा देता है। ये वंश गए जो सूल देने वाले को भी फूल दिया करता है। ये वो मार्ग है जो सतपथ पर चलाकर संत नहीं अरिहंत बना देता है। तो हम पूजा करें तो ये भाव बनाएं। पूजा करते करते आपको बहुत दिन हो गए, क्योंकि पूजा भी करते हो तो ऐसी शकल से कभी कभी पूजा करते हो जैसे कोई सजा मिल रही है। सच बताना, अपने पोते को जितने प्यार से हाथ में लेते हो, इतनी परमात्मा की प्रतिमा को लेते हो क्या? झूठी मुस्कुरा लेते हो ऐसे, तो तुम्हें तो मुस्कुराना भी झूठा आ गया। अभिनेताओं को देखते देखते तुम लोग भी अभिनेता बन गए। क्योंकि हमें सच पूछो इतना आह्लाद आना चाहिए कि परमात्मा ये प्रतिमा, तुम तो सहज, आप तो सहज में पवित्र हो, लेकिन मैंने अपनी पवित्रता के लिए आपका स्पर्श किया है। आप गुणों को पा चुके हो। अपने पिताजी या बेटे की फोटो लेकर कैसी खुशी होती है। आप दिखाते ही मेरा बच्चा है, इतने दिन से बाहर गया है, इतनी तरक्की कर ली, इतने का पैकेज हो गया। परमात्मा को तो सोचो, वो तो दुनिया को देने वाला दाता होगे। और फिर भी हम ये नहीं सोचते हैं। हम लोग बोलते माता जी वहाँ चमत्कार है, वहाँ चमत्कार है। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा ऐसा नमस्कार करो कि चमत्कार हो जाए। नमस्कार का मतलब हम चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं करते। हम किसी को गुमराह भी नहीं करते कि मैं धागा दूंगी तुम ठीक हो जाओगे। अरे धागा डोरे डंडे तो और लोग भी देते हैं। हम तो कहते हैं हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं। हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं। हम अमृत की नहीं, हम गरल को अमृत बनाने की परिभाषा जानते हैं। हम कोरे पाँवों के नहीं, हम संचार के पुजारी हैं। हम तो संस्कार और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। हम तो संस्कार और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। हम इंसान को भगवान बना देते हैं, हम जानवर को जिनवर बना देते हैं, हम तिर्यंच को तीर्थंकर बना देते हैं। हम का मतलब हम नहीं, हम तो खुद ही एक पर्याय है। ये नष्ट हो जाएगी, क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। अरे क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। और एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। यह सम्राट की कहानी अधूरी होती है, यह सम्राट की कहानी भी अधूरी होती है। आप कभी कभी आके कहते हो बस माता जी एक जिम्मेदारी रह गई, वो पूरी हो जाएगी, फिर हम पूरा धर्म में लगेंगे। सच बताना, कभी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं क्या?
जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं, तुम पूरे होते हो। तुम जो सोचते थे कि फिर धर्म करेंगे, धर्म का तो समय नहीं आता, तुम्हारा समय आ जाता है। और वो समय भी वो आ जाता है जिसने जीवन भर सत्य नहीं सुना, उसे मरने के बाद बेईमान लोग सुनाने का नाटक करते, सुनने वाला तो चला ही जाता है। ये बेवफाएं यदि लब्बी मानता नहीं, ये बेवफाएं यदि लब्बी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप परिवार में झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाओ, मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि घर छोड़ के चले जाओगे तो जंगल में तो घर और सुंदर नजर आएगा। आपको पता है साक्षात पत्नी हो तो झगड़ा भी होता है। जब पत्नी मायके चली जाए तो उसके अच्छे ही अच्छे गुण याद आते हैं, क्योंकि पत्नी मायके चली जाए तो उसकी खूबियां नजर आती हैं, क्योंकि घर भूत खाना नजर आता है। वो तो सब व्यवस्थित करती थी ना, लेकिन सपने की पत्नी हो तो झंझट पैदा नहीं करती। एक बार मुल्ला सो रहा था, सोते सोते कह रहा था 70, 80, 90। पत्नी बोली क्या हल्ला मचा रखा है, दिन भर चैन से नहीं रहने देते हो, रात को सोने भी नहीं देते हो। उसने झकझोरा और कहने लगी उठो, ये क्या कर रहे हो, 70, 60, 80, 90। तो वो बोला दिन भर तो कोई ग्राहक आता नहीं, रात को आया था, तूने उसको भी भगा दिया। वो बोला कहाँ का ग्राहक था, यहाँ कोई ग्राहक था, तुम खामोखा में नींद खराब कर रहे थे। उसने कहा कि अब आ गया था, मैं बोल रहा था 100 रुपया और 90 तक उसे ले आया था, और धीरे धीरे वो 100 तक आ ही जाता। तू ऐसी है कि फिर कहती दिन में व्यापार नहीं कर, तो करूं कैसे, आया तो तूने भगा दिया। उसने कहा व्यापार, दिमाग खराब कर रहे थे, तुम्हारे ऐसे व्यापारों से काम चलता है क्या? हमारे भी व्यापार ऐसे ही है। हम परमात्मा का तो नाम झूठे झूठे लेते हैं, ना कोई भक्त होते ना भगवान होते हैं। हम परमात्मा से दुकान तो हमारी चलती नहीं, क्योंकि कहते हैं खुशियां तो मिलती ही नहीं, खुशियां तो मिलती नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो मिलती नहीं, गम ही बेच लेते हैं। जीवन में प्यार और अपनत्व समर्पण नहीं, सिर्फ फिल्मों में देख लेते हैं, सिर्फ फिल्मों में देख लेते हैं। हम जीवन में हकीकत में लाएंगे। जीवन में हम मैना सुंदरी, रैन मंजूषा, सुदर्शन, राम, हनुमान के गीत कब तक गाते रहेंगे? आप सोचो हमारे पर बाबा ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, या हमारा बच्चा बहुत होनहार है। अरे तुमको देख के पता लगता तुम्हारा बच्चा कैसा होगा, तुम्हारा प्रमाण पत्र है बच्चा, क्योंकि हर बाप का कार्बन कॉपी होता है बच्चा। तो ध्यान रखना, आपने क्या किया था, आपके बुजुर्गों को धन्यवाद दो कि उनके संस्कार थे जो तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए? संडे तक के दिन भी आपके बच्चे को मंदिर नहीं लाती हो, बोले आज तो सो जाएगा, सोने दो। अरे सोने नहीं दो, बच्चा गर्भ में नहीं आया उसके पहले से भावना बनाओ कि मेरा मातृत्व धन्य हो जाए, मैं माँ बनूं तो ऐसी संतान की माँ बनो जो अरिहंत नहीं तो संत बन जाए, और संत नहीं तो सदग्रस्त बन जाए।